प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। अब बड़ा सवाल है कि इसे कैसे रोका जाए। इन वाक़यात को रोकना बेहद जरूरी है। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। अगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अच्छा बात नहीं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं। सुनते जाइए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। कौन है हम? मुसलमान। अच्छा, और हम जिंदा कौम है। जिंदा कौम है, क्या बात है। हम जिंदा कौम है और बहादुर कौम है। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियां भी इन पाबंदियों का सबब बने। मैं ये कहती हूँ कि लानत। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक मामला है जिस पर तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, सबको एक पेज पर आना होगा, क्योंकि ये मुल्क का सवाल है। तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। बात करी जाए पाकिस्तानी पासपोर्ट की, कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। दुनिया का सबसे चौथे नंबर का वाहियात पासपोर्ट अगर किसी मुल्क का है तो वो पाकिस्तान का है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय, अब बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। सुनते जाइए। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। आए बाएं शाएं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह को रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर, कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। गांजा गांजा। दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। नशे करके आए। गांजा गांजा। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं, उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। जब भी मैंने पाकिस्तान के भिखारियों पे वीडियो बनाया, खास तौर से वो भिखारी जो पाकिस्तान के बाहर जाकर भीख मांगते हैं और फॉरेन कंट्री में जाके अपराध करते हैं, और उनको उनके देश से जब निकाला जाता है, जब पाकिस्तानी जलील और ख्वार होते हैं, तब पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर खबर चलती है। लेकिन हमारे देश में कुछ शांति प्रिय समुदाय के ऐसे लोग हैं जो मुझे बोल के जाते हैं कि भाई तू पाकिस्तान से जलता है, वाह भाई वाह, और ये तू जो भी खबरें चलाता है ना, फेक चलाता है, फर्जी चलाता है। पाकिस्तान में भिखारियों का कोई नेक्सेस नहीं है। पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है।
तो आज मैं हमारे देश के शांति प्रिय समुदाय वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी लवर हिंदुस्तान में रहते हैं ना, उन तक जरूर पहुंचा देना कि भाई तुम्हारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और पाकिस्तानियत हकीकत में है कैसे। क्योंकि ये बातें चल रही है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मजा तो आपको भी आने वाला है। हलवा पकाओ। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासिर कर रहे होते हैं। कि सबसे पहला मसला जो है वो ओवर स्टेइंग का है। पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते। सबको मालूम होता है कि अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा भी दिया तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि ये बंदा मुल्क में वापस नहीं जाएगा। पूछे देना कि गरीब से कि कैसे गुजारा कर, क्या मलेशिया, क्या मुत्तहिदा अरब इमारात, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बिल गेट्स, क्या चीन। नहीं आई तब्दीली, कुछ नहीं बदला। अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं और मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, इथोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये खबरें हमने सुनी। ये खबर भी हम देख चुके हैं कि 2 पाकिस्तानी बॉक्सर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल या 2 साल पहले की बात है, गए, गायब हो गए, यूरोप में जाके वापस नहीं आए। इसके साथ साथ 1994 की एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने स्विमिंग टीम भेजी, 14 मेंबर थे उसके, जापान, और 14 के 14 गायब हो गए और आज तक नहीं मिले कि कहाँ गए। इतनी डेस्परेशन है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी इंटरनेशनल ज़मीन के ऊपर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। जबरदस्त। और पता नहीं। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ये कैसी बात की आप? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। इस पासपोर्ट के ऊपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट एंड कोट ये लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर इसराइल। इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है ये रैंकिंग बता रही है। और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया का 15वां सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। साथ साथ ये कि आपको इस पासपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सिर्फ 34 ममालिक में 34 कंट्रीज़ अलाउ करते हैं कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकें, यानी कि बग़ैर वीज़ा के या अराइवल वीज़ा के आप जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 34 ममालिक को 200 प्लस कंट्रीज़ में से। इसराइली पासपोर्ट पे आप दुनिया के 165 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। लेकिन हमारी आप एक लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हमारी जो प्राइड है, जो नेशनल प्राइड है, वो कितनी ज़्यादा है और हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पे कितने अंदर धंस चुके हैं। पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, मईशत मजीद नीचे जाएगी। इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। नो। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है।
हमारे पास जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हमारे पास जो उसका जुनून है ना, कलमे का जज्बा और जुनून, जज्बा, और कलमा पढ़ के बना के तुमने कौन सा तीर मार लिया यार? सिर्फ हम कलमे की वजह से बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है, आप एटॉमिक पावर है। अगर आप अमेरिका के आगे खड़े हो जाए ना कि हम तुम्हारे साथ जंग कर रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। डॉलर्स कहाँ से आएंगे फिर? यही तो वो बात है ना कि आप अपनी अपनी वर्त बनाए। कैसे? हम भिखारी लोग हैं। भिखारी लोग हैं, अच्छा। हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। चंदे पे चल रहे हैं। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर कहाँ से भिखारी? अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा के सोते हैं। वाह क्या बात है। आपकी बात नहीं कर रहे, मुल्क की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं वो। भिखारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान तो इस मुकाबले में पीछे है कि हर मुकाबले में हर लिहाज से पीछे है। पार्टी बदल लिया साला। कि ये इन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं रखी कि हम इस चीज तरीके से जाना जाए। तो यही है कि हर किसी के टुकड़ों पे, जैसे कह रहे हैं, टुकड़ों पे पल रहे हैं। चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर्स की खातिर गलत, झूठी, जाली खबरें फैलाते हैं आप। अपने मुल्क के बारे में गलत बातें भी कर जाते हैं आप लोग। अच्छा, कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी के प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। पूरा वीडियो आपने देख लिया? मजा आया? तो सब्सक्राइब कर लो। और भी ज्यादा मजा आया तो शेयर भी कर दो। और भी ज्यादा और मजा आया तो 5-6 कमेंट एक साथ ही ठोक दो। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।